नमस्कार। आज हम करेंगे 8वीं कक्षा के 9वें अध्याय के अभ्यास कार्य, जिसके अंदर सबसे पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दें। तो कृपण कया सह निवसति सम। कृपण कंजूस जो था वो कया किसके साथ निवसती रहता था। तो कृपण सौ पत्नियां सह निवसति सम। कृपण कंजूस जो था वो सब मतलब अपनी पत्नी के साथ रहता था। कृपणस्य मनसी किम आगच्छत। कृपण के मन में, कंजूस के मन में क्या आ गया। कृपणस्य मनसी, कृपण के मन में एक विचार आया। एतत् विचार कै कस्या सन्मुखे प्रकटत। यह विचार से उसने कस्या किसके सन्मुखे प्रकट किया। एतत् विचारम से सौ पत्नियां, यह विचार उसने अपनी पत्नी के सन्मुख प्रकट किया। स कदा गृहं प्रागच्छत, वह कब घर आया। स रात्रौ गृहं प्रागच्छत, वह रात्रि को घर आया। और फिर है का कारणम उद्घाट्यत, किसने द्वार जो है वो खोला। पत्नी द्वारनम उद्घाट्यत, पत्नी ने द्वार खोला। पत्नी किम निर्वात्य शयनम अकरोत, पत्नी ने क्या बुझा करके शयन किया। पत्नी दीपै निर्वाप्य, दीप को बुझा करके शयन सोने को गई या शयन किया। फिर उसके बाद है कि ये जो हैं प्रश्न, इनके आपको पूरी लाइन के अंदर आंसर देने हैं। कृपणस्य पत्नी की दृश्य आसित, कृपण की पत्नी जो थी, कंजूस की पत्नी जो थी वो कैसी थी। तो हमें पता ही है कि कृपण की पत्नी कैसी थी, वो उससे भी अधिक कंजूस थी। तो इसका आंसर है तस्य पत्नी तस्मात् अपि अधिक कृपणा आसीत। उसकी पत्नी जो थी वो उससे भी अधिक कंजूस थी। फिर उसके बाद है कृपणे किम अचिन्त्यत, कृपण ने क्या सोचा, तो वो भी हमने पढ़ा है। स अचिन्त्यत यदि अहम नगरम गमिष्यामि, उसने सोचा कि यदि मैं शहर को जाऊंगा ताहिर विपुल धनम प्राप्त्यामि, तो बहुत सा धन जो है वो प्राप्त करूंगा। फिर है कृपणस्य मनसी की दृश्य विचार है सफुलित है। तो उसके मन में कैसा विचार आया था, तो उसके मन में विचार आया था यदि अहम नगरम गमिष्यामि ताहिर विपुल धनम प्राप्त्यामि एतत् विचारम सफरित है। यह विचार उसके मन में सफरित हुआ था, पल्पित हुआ था, बना था। पत्नी यदा द्वारम उद्घाट्य तदा किम अभवत्, पत्नी ने जब द्वार खोला तो क्या हुआ, वो भी हमने पीछे पढ़ा है। तो जैसे उसने क्या देखा कि पत्नी यदा द्वारम उद्घाट्यत तदा गृहे द्वीपम जलत्वम दृष्ट्वा स कृपण स क्रोधम अवदत् किमर्थम दीपे न निर्वापलित। तो पत्नी ने जब द्वार को खोला तो दीपक को जलता हुआ देखकर क्रोध के साथ उसके पति ने कहा कि क्या तुमने दीप को नहीं बुझाया था, दिए को नहीं बुझाया था। फिर उसके बाद है कि जो ये शब्द हैं मोटे, तो उनके स्थान पर हमें जो है प्रश्न का निर्माण करना है। तो कृपण सौ पत्नियां स निवसति सम, तो यहाँ पर आएगा कृपण की जगह कै आ जाएगा। कै सौ पत्नियां स निवसति सम। कृपण कंजूस अपनी पत्नी के साथ रहता था, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन अपनी पत्नी के साथ रहता था। तैलक्तम भावै सौ गृह दीपकम अपि न प्रज्वलित है। तेल के अभाव में अपने घर में दीपक नहीं जलाता था। तो तेलक्तम भाव है कुत्र, कहाँ पर, दीपकम अपि न प्रज्वलित है, कहाँ पर दीपक जो है वो नहीं जलाता था। तो कृपणस्य मनसी एक विचार आगच्छत, तो कृपण कंजूस के मन में एक विचार आया। तो यहाँ पर कृपणस्य की जगह आ जाएगा कस्य, किसके मनसी, मन में एक विचार आगच्छत, एक विचार आया। कृपण सायंकाले यात्रा आरंभ न करोत, अब यहाँ सायंकाल की जगह पर लिखना है। तो कृपण ने, जो कंजूस था, कंजूस ने सायंकाल के समय यात्रा आरंभ की। तो कृपण कदा, कब यात्रा आरंभम अकरोत, यात्रा को आरंभ किया। पुनः एतत् पाद्यो धारिष्यामि, दोबारा मैं इनको पैरों में धारण करूँगा। पुनः एतत् कयो, कब, धारिष्यामि, कब धारण करूँगा। तो फिर इसके बाद है
कि जो आपके मंजूषा ऊपर शब्द दिए हुए हैं इनमें से सही शब्द चुन करके उत्तर की पूर्ति करनी है। तो इदानीम वर्षा भवति, जब वर्षा होती है, अतः गृहात् बहिः मा गच्छत, तो हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। बालकेन मित्रेण सह आपणम गच्छति, बालक जो है वो मित्रों के साथ बाजार गया। यदि अहम परिश्रम करिष्यामि, यदि मैं परिश्रम करूँगा, तर्हि सफलता प्राप्यामि, तो मैं सफलता प्राप्त करूँगा। चोरम न्यायालय मिथ्या वदति, चोर ने न्यायालय में झूठ कहा। यदा वर्षा भवति, जब वर्षा होती है, तदा मयूरः नृत्यन्ति, तब मोर नाचता है। अहम अपि यात्रा करोमि, मैं भी यात्रा करूँगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रतिदिनम प्रातःकालात् पूर्व स्वपिति सम, प्रतिदिन प्रातःकाल से पहले ही, प्रतिदिन वह सायंकाल से पहले सो जाता था। सायंकालात् प्रतिदिनम सायंकालात् पूर्वम स्वपिति। फिर एतत् विचारम सः स्वपत्न्या सम्मुखे प्रकटय, यह विचार उसने अपनी पत्नी के सन्मुख प्रकट किया। फिर है कि पत्नी दीपकम निर्वाप्य बुझा करके खटवायाम अवसतत, खाट पर सो गई। मार्गे दूरम गत्वा कृपणस्य मनसि विचारम सफ्रुतः, मार्ग में दूर जाकर उस कृपण कंजूस के मन में एक विचार प्रफुटित हुआ, बना या आया। स कृपण पुनः यात्रा आरंभम अकरोत्, उस कंजूस ने दोबारा से यात्रा आरंभ की। फिर उसके बाद है विशेष्य और विशेषण का मेल करना है। तो अधिका के साथ आएगा कृपणा, और फिर विपुलम के साथ आएगा धनम। परिश्रांता के साथ आएगा पत्नी, और फिर एत्या के साथ आएगा आकांक्षा, और फिर तादृशम के साथ मूर्ख है, और यस्मात् के साथ आएगा स्थानात्, और एकम के साथ आएगा दीपम, सर्वम के साथ आएगा सज्जनम। तो ये आपको मिलान करना है। तो इस अध्याय को अच्छे से रीड करना है और फिर उसके बाद इसका अच्छे से अभ्यास करना है। कुछ भी नया समझ में आए तो आप फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।